नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी लोग हमारे परिवार रैंकर्स जीके से नए जुड़े हैं, उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज को हाल ही में स्टार्ट किया है। पिछले कुछ दिनों में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3 को अच्छे से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कवर कर लिया है, जिनके अंदर हमने उत्तर प्रदेश से बनने वाले बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ये पार्ट 4 होने वाला है। इसमें भी हम बहुत से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उनकी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू हो गई है? तो क्यूआर कोड अर्थात क्यूआर कोड के द्वारा अब ट्रेन का टिकट खरीदने की शुरुआत जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य रखकर पढ़ना तथा एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्लियर करवा के मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास बनाया गया है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास जो है वो पीलीभीत के अंदर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की पहली वन्यजीव संरक्षित रेलवे लाइन कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, जो कि बरखेड़ा से बुधनी तक जाती है। बात करूं यह किसकी तर्ज पर बनाई जा रही है? यह नीदरलैंड की तर्ज पर बनाई जा रही है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सूखे की निगरानी करने के लिए वेदर स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस वेदर स्टेशन का नाम TWS रखा जाएगा, अर्थात टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। और ये जो वेदर स्टेशन है ना मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के 100 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जबकि बुंदेलखंड के 7 जिलों में स्थापित किए गए हैं। क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 7 ही जिले आते हैं। उन बुंदेलखंड के 7 जिलों के अंदर ये वेदर स्टेशन स्थापित करने का काम किया गया है। यूपी का सर्वाधिक जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो भी बुंदेलखंड ही है, इसीलिए उस सूखे की निगरानी करने के लिए वेदर स्टेशन को स्थापित किया गया है बुंदेलखंड के 7 जिलों के अंदर। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस योजना के तहत 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो इसका कुल मिलाकर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट प्रवीण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये जो हमीदा बानो है, इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमीदा बानो को ही भारत की पहली पेशेवर पहलवान माना जाता है। इनका एक अन्य नाम था अलीगढ़ की अमेजन। तो इतना फैक्ट आपको इनसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के अंदर गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं ये गोमती रिवर फ्रंट कहां पर है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है मेरे दोस्त। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया है? तो 10 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यह नया ऊर्जा केंद्र बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात सौर ऊर्जा की हुई है तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो उसका नाम हो जाता है अयोध्या। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नौसेना के सैनिकों को आपात स्थिति से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने एक ड्रोन विकसित किया है? तो नौसेना के सैनिकों को आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के IIT कानपुर ने एक ड्रोन को विकसित कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में रोपवे का निर्माण प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर प्रयागराज जिले के अंदर एक रोपवे का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहां पर है? तो यह बनारस के अंदर ही है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है?
दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मधुमेह अर्थात जिसे आप शुगर बोलते हैं, जिसे आप डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह की जांच करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पैच जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वो आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मधुमेह रोग जो है वो किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो रक्त में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है उसी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह की जांच के लिए आईआईटी कानपुर ने एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट तैयार किया है जिसमें मधुमेह की जांच रक्त से न होकर पसीने की बूंद से भी हो जाएगी। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में आईआईटी का निर्माण किया जा रहा है? तो आईआईटी का निर्माण जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अंदर किया जा रहा है तथा यह किस संस्था के द्वारा हुआ है? तो यह टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर है इसका निर्माण भारतीय एमएसएमई फर्म जो कि नोएडा के अंदर स्थित है इसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी जिसका नाम है योग सूत्र, इसका आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर योग सूत्र नामक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वाराणसी में धरोहर काशिकी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है तथा इसका उद्देश्य वाराणसी के हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद को प्रदर्शित करना है। तो इतना फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च कहां पर स्थित है? तो यह कानपुर के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के अंदर हाल ही में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर एक वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करने की घोषणा चित्रकूट के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो कि वन लाइनर के रूप में आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कार्य प्रगति पर है। झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। यहीं पर जालौन में 350 करोड़ रुपए की लागत से 79 एकड़ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है तथा चित्रकूट के रानीपुर में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना भी कर दी गई है। चित्रकूट में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा भी शुरू की गई है और 1400 करोड़ रुपए की लागत से झांसी से खजुराहो तक 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रगति पर है। तो इतना कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हाल फिलहाल में चल रहा है तथा इनमें से कुछ कार्य संपन्न हो चुका है। ये सभी फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई सा ना कोई सा फैक्ट आपके एग्जाम में यहाँ पर जरूर रखा मिलेगा, तो एक भी फैक्ट को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बुंदेलखंड के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं टेस्ट के रूप में रखता हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चित्रकूट, महोबा, बांदा या हमीरपुर। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बुंदेलखंड के अंदर जो यूपी के 7 जिले आते हैं, उन्हीं 7 जिलों में से एक जिले का नाम आपको बताना है जिसमें कि डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 संस्थानों में 5G लैब को स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के अंदर
भारत की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुन लिया है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मारुति सुजुकी इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है? तो मारुति सुजुकी के द्वारा पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है वो अयोध्या जिले के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अयोध्या वही सिटी है जिसे आप यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान ने पानी की जांच के लिए एक डिवाइस विकसित की है? तो पानी की जांच करने के लिए एक डिवाइस को हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध पैराशूट निर्माण संस्था को पैराशूट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। यह संस्था उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आयुध पैराशूट निर्माण संस्था जो है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी भी कानपुर को ही कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश की चर्मोद्योग की राजधानी भी कानपुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 10 मार्च 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया था। यह स्टेडियम कहां पर स्थित है आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, ना कि चौथा। तो उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल ने गाजियाबाद के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बीसीसीआई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हो जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर के अंदर स्थित है। दूसरा स्टेडियम जो है वो इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर स्थित है। तीसरा स्टेडियम वाराणसी में बन रहा है। चौथा स्टेडियम अलीगढ़ में है। और 5वां स्टेडियम जैसा कि मैंने आपको अभी बताया गाजियाबाद के अंदर शिलान्यास हो चुका है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अनुसार बनारस की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पर लगभग कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 5 क्रिकेट स्टेडियम खोले जा रहे हैं, जिनमें से चौथा क्रिकेट स्टेडियम अलीगढ़ के अंदर बनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण में कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम सुहास एलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बन गए। ये किस राज्य के निवासी हैं? तो गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम रह चुके हैं सुहास एलवाई। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं तथा ये अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल है? ऐसा जिला है सोनभद्र जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इस एक्वा पार्क का निर्माण गोरखपुर व मथुरा के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पहला मछली संग्रहालय कहां पर है? तो यह तेलीबाग लखनऊ में खोला गया है। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी कहां पर है? तो यह चंदौली के अंदर है। दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी कहां पर है? तो यह मुरादाबाद के अंदर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस पार्क में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा? तो इस मॉडल का निर्माण जो है वो जनेश्वर मिश्र पार्क जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है, इसके अंदर किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए आखिरी क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे आप यूपी ईडा के नाम से भी जानते हैं, इसने अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड को प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेसवे इनमें शामिल नहीं है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड को प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। ये प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ।
पहले नंबर पर हो जाता है कानपुर एक्सप्रेसवे, दूसरा है मथुरा, तीसरा हो जाता है अयोध्या व चौथा हो जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनमें यहाँ पर एक्सप्रेसवे जोड़ लेना, ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर इन चारों एक्सप्रेसवे को आप देखते हो तो कानपुर भी यहाँ पर शामिल है, मथुरा भी यहाँ पर शामिल है, अयोध्या भी यहाँ पर शामिल है। तो इसका आंसर है प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है, तो प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है। इन प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे के अलावा इन चारों एक्सप्रेसवे के ऊपर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।